बात है साल 1901 की। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मौत के बाद पूरे ब्रिटेन में शोक सभा का आयोजन किया जा रहा था। भारत में ब्रिटिश शासन होने के चलते देश में भी कई राज्यों में यह शोक सभा रखी जा रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक में भी इस सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एक युवक ने इस शोक सभा का जमकर विरोध किया। उसका कहना था कि वो हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम क्यों शोक करें? क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा हुई है? यह युवक कोई और नहीं, महान कवि, इतिहासकार और क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर थे, जिन्हें लोग वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, आज की तारीख है 28 मई और आज ही के दिन यानी 28 मई साल 1883 में वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के एक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। जब सावरकर महज 9 साल के थे तभी उनकी मां का हैजा से निधन हो गया। वहीं इसके 7 साल बाद उनके पिता का भी निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई गणेश ने किया। सावरकर के 2 भाई और एक बहन थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की। वे बचपन से ही पढ़ाकू थे, जिस वजह से वह बचपन से ही कविताएं लिखा करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित शिवाजी हाई स्कूल में हुई। साल 1901 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसके बाद आज़ादी के लिए काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई, जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। साल 1905 में बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से भरे भाषण देते, जिसे सुनकर लोगों को देश के बड़े बड़े नेताओं की याद आ जाती थी। इसी जोश के साथ आखिरकार सावरकर देशभक्ति की भावना लिए आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, जिसके बाद इंडियन सोशोलॉजिस्ट और तलवार में उन्होंने अनेक लेख लिखे, जो बाद में कोलकाता के युगांतर में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 1857 में स्वतंत्रता के भारतीय युद्ध नामक एक किताब लिखी, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। जहां वह लंदन में रह रहे थे तभी उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वामी के प्रति विद्रोह करने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष में हथियारों का इस्तेमाल करने का भी समर्थन किया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला और जांच के लिए 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन से भारत भेज दिया गया। हालांकि जहाज फ्रांस के मार्लिस में पहुंचा ही था कि वीर सावरकर वहां से बचकर भाग निकले, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें 24 दिसंबर 1910 को अंडमान में कारावास की सजा सुनाई गई, जहां उन्होंने कई प्रयासों के बाद जेल में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने जेल में अशिक्षित अपराधियों को शिक्षा देने की भी कोशिश की। विठल भाई पटेल, तिलक और गांधी जी जैसे महान नेताओं की मांग पर सावरकर को 2 मई 1921 को भारत में वापस भेज दिया गया, जिसके बाद सावरकर रत्नागिरी जेल में कैद थे और उसके बाद उन्हें येरवादा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। जेल में होने के बाद भी सावरकर का देश प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने रत्नागिरी जेल में ही हिंदुत्व नामक एक पुस्तक भी लिखी। वहीं 6 जनवरी 1924 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने और सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की। इसके बाद वे बाल गंगाधर तिलक की ओर से बनाई गई स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और हिंदू महासभा रूप में एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इस पार्टी ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया था। गांधी जी के हत्या करने वाले नथुराम गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी हत्या मामले में वीर सावरकर पर भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। अंडमान में कारावास के बाद से ही सावरकर जी की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसके बाद 26 जनवरी साल 1966 में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं आज की तारीख यानी 28 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। साल 1963 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह से करीब 22,000 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार किया गया था। साल 1965 में धनबाद में खदान में धमाका होने से वहां काम करने वाले 375 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन साल 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में पाकिस्तान ने भी 5 परमाणु परीक्षण किए थे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।